चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 हमारी कंटिन्यू थी और एक्सरसाइज 8.3 में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स आपके पास है ऑब्टेन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ऑब्टेन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिसमें पार्ट 1 आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट्स द term involving x cube in the expansion of 2x minus 1/2 whole power 7। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, उसी तरह ही काम करना है जिस तरह मैंने आपको सिखाया है बच्चों, और बिल्कुल उसी तरह ही काम करना है आपने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन है, यानी 2x माइनस 1/2 की होल पावर क्या है 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वही अपना काम करें जो आपको सिखाया है, क्या कि सर a की वैल्यू आ गई आपके पास 2x, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी -1/2 और n की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी 7। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स आपने वही फॉर्मूला लगाया जो हमने आपको सिखाया। फॉर्मूला ये था बेटा TR+1 इक्वल टू NCR A N माइनस R B R, ये फॉर्मूला था। फिर आपने वैल्यूज को पुट करा, TR+1 इक्वल टू N की जगह रखा 7, CR A की जगह स्टूडेंट्स आपने लिखा 2x होल पावर है 7 माइनस R, इसी तरह B की पावर है -1/2 होल पावर है R। सही है, अब ये जो 7 माइनस R है ये 2 पर भी आएगा और x पर भी आएगा। इसी तरह ये जो r है ये -1 पे भी रहेगा और 2 पे भी रहेगा, तो मैं इसको जरा सेपरेट कर देता हूं। मतलब 2TR+1 इक्वल टू 7CR, इसी तरह 2 की पावर 7 माइनस R और x की पावर 7 माइनस R अलग कर दिया मैंने। इसी तरह -1 पे पावर R और नीचे अपॉन में 2 की पावर R। सही है, अब -1 पे जो पावर है स्टूडेंट्स को तो मैं लिख देता हूं शुरू में, मतलब -1 पे पावर R और ये जो है 2 की पावर 7 माइनस R इसको भी शुरू में। फिर यहां पे लिख दिया मैंने 7CR, x वाले को एक साथ करना चाह रहा हूं बेसिकली 7 माइनस R। ठीक है, और यहां पे जो आपके पास है -1 आपने शुरू में ही कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर आ रहा है इसको मैं माइनस में ऊपर ले आता हूँ स्टूडेंट्स। क्या करता हूँ, माइनस में ऊपर ले आता हूँ। सही है, अब देखो एक कहानी ये है कि सर ये भी 2 की पावर -R है और ये भी 2 की पावर 7 माइनस R है। तो सर हमने ये बात पढ़ी है कि ये सर बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होता है मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर्स को क्या करते हैं बेटे, ऐड कर देते हैं। सर TR+1 इक्वल हो जाएगा -1 की पावर R और ये हो जाएगा 2 7 माइनस 2R 7CR और ये हो जाएगा x 7 माइनस R। ये हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, यार ये -2R क्यों कर दिया? बेटा माइनस का R माइनस का R माइनस का 2R। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात थी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में चेंज क्या है पिछले क्वेश्चन में, कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्या कह रहे थे स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और सर यहां पे क्या कह रहे हैं, इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्वॉल्विंग एक्स क्यूब। तो बच्चों आपने यहां पे क्या लिखा, आपने यहां पे लिखा फॉर द टर्म टू बी इन्वॉल्व्ड 2x क्यूब। मतलब आपने अपनी टर्म को क्या करना है, x क्यूब में इन्वॉल्व करना है। सर वो कैसे? बेटा इधर x वाली टर्म को उठा लो। सर ये है x की पावर 7 माइनस R, इसको इक्विवेलेंट कर दो किससे,
सर एक्स के क्यूब से, जो भी इन्वॉल्वमेंट के लिए कहा जाए। तो सर आपने हमें सिखाया है जब बेसिस इक्वेट करती हैं, ये इधर भी एक्स इधर भी एक्स और बीच में इक्वल टू, जब बेसिस इक्वेट करती हैं तो पावर्स भी इक्वेट करती हैं। मतलब एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 7 माइनस आर इक्वल टू 3। माइनस का आर बेटा उधर भेज दोगी और प्लस का 3 इधर आ गया माइनस का 3, तो 7 माइनस 3 इक्वल टू आर। तो बेटा आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है सर कि r अगर 4 है, सिंस r इक्वल टू 4, सो टर्म 5 इज द इन्वॉल्वमेंट, या डिपेंडेंट कर दो मर्जी है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब जो टर्म 5 होगी उसमें आपके पास एक्स क्यूब आएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन 1 थी स्टूडेंट्स, वहां पे r की वैल्यू को पुट कर देना है। आपने यहाँ पे लिखा पुट r इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो जहां जहां आपको r नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, वहां वहां वैल्यू को पुट कर दें। तो आपने यहाँ पे लिखा t r प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 इक्वल टू, और ये क्या है -1 की पावर, तो -1 और पावर लिख दी 4। इसी तरह ये क्या है 2, मतलब 2 की पावर 7 माइनस 2r। तो यहाँ पे लिखा आपने 2 और या r की जगह क्या लिख दिया 4। इसी तरह ये हो जाएगा 7c4, ये हो जाएगा x की पावर 7 माइनस 4। अब देखो -1 पे पावर 4 है सर, इसकी तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 1 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 7 माइनस 8, ये हो जाएगा 7c4, मतलब 7 को 4 टाइम्स पीछे ले जाओ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा x की पावर 3। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है बेटा वो कर दें आप कैंसिल, जस्ट लाइक 4 से 4 कैंसिल, 3 2 द 6 और ऊपर 6 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आपके पास टर्म 5 का जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा 2 की पावर -1, और ये हो जाएगा 7 5 बेटा 35, और ये रहा एक्स क्यूब। अब पावर 2 की पावर -1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/2। 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है बेटा 1/2। इसको मैं जरा सही से लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा फाइनल इस तरह, टर्म 5 इक्वल टू 35/2 एक्स क्यूब। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। तो बताएं मुझे जल्दी से बच्चों। तो स्टूडेंट जब मैं आपसे पार्ट 2 पे बात करता हूं, तो पार्ट 2 में लिखा हुआ है द टर्म involving x10 in the expansion of x square minus 1/x cube होल पावर है 10। सर कोई चेंज नहीं है, वहां पे x की पावर 10 था, यहाँ पे वहां पे x की पावर 3 था, यहाँ पे x की पावर 10 है। तो कोई इतना खास चेंज नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो सबसे पहला काम तो आपको पता है सर, a इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, b इक्वल हो जाएगा -1/x क्यूब के, और n इक्वल हो जाएगा किसके स्टूडेंट्स 10 के। अब आपने क्या लिखना है, आपने लिखा लेट tr प्लस 1 be the term involving x की पावर 10। ठीक है, तो मतलब ये इस तरह का फॉर्मूला लगा दें, tr प्लस 1 इक्वल टू ncr an माइनस rbr। ये हो जाएगा tr प्लस 1 इक्वल टू 10cr, a की जगह लिख दोगे बेटा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 माइनस आर। इसी तरह ये हो जाएगा -1/x क्यूब पावर r। तो अब करना ये है tr प्लस 1 इक्वल टू 10cr, ये हो जाएगा x 2 10 20 माइनस 2r। इसी तरह
सर -1 को तो अलग कर दें, -1 की पावर r कर दें और ये हो जाएगा x की पावर -3r। तो सर ये भी x की पावर, ये भी x की पावर, तो सर जब इसे आप कंबाइन करेंगे और ये जो -1 है इसे तो सर शुरू में ही फेंक दें आप, -1 की पावर r और 10cr और ये देखो x की पावर 20 - 2r और x की पावर -3r। जब आप इसे कंबाइन कर लोगे बेटा ये हो जाएगा 20 - 5r। तो इसे कह देंगे स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 1 और फिर आप वही लिखेंगे जो आपको सिखाया है, फॉर द टर्म टू इन्वॉल्व x की पावर 10। तो सिंपल बच्चों आपने करा ये, यहां से x वाली वैल्यू को उठाया, x की पावर 20 - 5r इक्वल है x की पावर 10 के। और आपको पता है बच्चों, सिंस द बेसिस आर इक्वल देन द पावर्स आर इक्वेटिंग, तो ये हो जाएगा बेटा 20 - 5r इक्वल है किसके, 10 के। अब माइनस के 5r को बच्चों जब मैं उधर भेज दूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 20 - 10 इक्वल टू 5r, मतलब 5r इक्वल टू 20। और अगर मैं इधर r की वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो r मेरे पास आ रहा है बेटा 2। इस r2 आने का मतलब ये है कि सिंस r इक्वल टू 2 सो टर्म 3 इज द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 10। अब सिर्फ आपने क्या करना है बच्चों, पुट करना है। तो आपने यहाँ पे लिखा पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सही है। और जब इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया बच्चों तो आपने सिर्फ r की वैल्यू को वहां पे जाके पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 का है भाई, ये रही आपके पास, इस इक्वेशन में जाके आप पुट कर दें, कितनी वैल्यू है, 2 है। तो आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स t 2 + 1 इक्वल टू -1 की पावर 2 और 10cr मतलब 10c2 और x की पावर 20 - r, तो x की पावर 20 - 5r की जगह लिख दिया 2। तो ये हो गया टर्म 3 इक्वल टू -1 पे स्क्वायर है तो गायब हो जाएगा, 10 को 2 टाइम्स पीछे ले जाए, 10 × 9 2 × 1 और x हो जाएगा बेटा 20 - 5 - 5 2 जा 10। तो टर्म 3 इक्वल टू, सर ये देखें 2 1 जा 2 5 जा और 5 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो 5 9 जा स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा 45 और x 20 माइनस का मतलब 10। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका आंसर और आई होप स्टूडेंट्स ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। से यस और नो, जस्ट रिप्लाई ऑन चैट ऑप्शन। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 की बात कर रहा हूं मैं आपके पास आपसे, और पार्ट 3 में बेटा आपके पास लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ y in the expansion of y square plus a cube upon y की होल पावर 5। अच्छा जी, अब जो जो सबसे पहले गिवन है बेटा वो कर दो। मतलब सर अरे ये रहा ना, मतलब a इक्वल टू वाई स्क्वायर, b इक्वल टू a क्यूब अपॉन y, n इक्वल टू 5। अच्छा जी, उसके बाद आपने वही अपनी रवायती लाइन लिखी, कौन सी, लेट tr+1 be the term involving y। अच्छा जी, अब वो फॉर्मूला लिख दिया tr+1 इक्वल टू ncr an-r और br। फिर आपने क्या करा स्टूडेंट्स, वैल्यूज को पुट करा,
टी आर प्लस वन इक्वल टू 5CR, ए की जगह आपने लिखा वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिखा है 5 माइनस आर, बी की जगह लिखा आपने ए क्यूब अपॉन वाई और आर की जगह क्या लिख दिया आपने आर। अब इसको थोड़ा आपने मजीद सॉल्व करा तो ये आपके पास कुछ इस तरह हो जाएगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू 5CR, वाई हो जाएगा 10 माइनस 2R और ए हो जाएगा ए की पावर 3R और y की पावर अपॉन में r। सही है। अब भाई y की पावर को ऊपर लेकर आ जाएं थोड़ा सा, तो जब ऊपर लेकर आ जाएंगे बच्चों, अच्छा जब ऊपर लेकर आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। 5CR, y 10 माइनस 2R और a 3R, और जब ऊपर लेकर आ जाओगे y की पावर माइनस r, फिर ये रहा y की पावर माइनस r, ये रहा y की पावर, इनको क्या करोगे भाई, वही बेसिस से पावर ऐड मल्टीप्लाई में। तो ये सिलसिला कुछ इस तरह हो रहा है, टी आर प्लस वन इक्वल टू 5CR ए 3R वाई 10 माइनस 2R इंटू वाई माइनस आर। बल्कि ये तो पहले भी हो गया था स्टेप में, इसको मैं जरा एक ही दफा लिख देता हूँ। तो बताओ भाई 10 माइनस 2R और माइनस आर, ये हो जाएगा आपके पास 10 माइनस 3R। इसे आप कह देंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन 1, ठीक है। और जब इक्वेशन 1 कह देंगे स्टूडेंट्स तो आप अपनी वो लाइन लिख दीजिएगा, कौन सी वाली, फॉर द टर्म टू बी इन्वॉल्व वाई। अच्छा यहां पे अच्छा इधर बल्कि दूसरी लाइन लिखोगे क्योंकि इधर तो इन्वॉल्वमेंट वाला नहीं है ना सीन, इधर तो आपके पास दूसरा सीन है। इधर आप लिखेंगे लेट वाई अकर एट द r प्लस 1 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। अच्छा अब सुने भाई, अब असल काम पे आए। देखें y की पावर कितनी है 10 माइनस 3R, सही है। और आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ y, द कोफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब ये है कि y की पावर 10 माइनस 3R इक्वल हो जाएगा किसके, y के, मतलब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। तो y से y जब बेटा आप कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3R इक्वल टू 1। अब माइनस का 3R बेटा उधर जाके प्लस का 3R होगा, आपको भी पता है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 3R, 9 इक्वल टू 3R और मतलब 9 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 वन जा 3 3 दा, तो R आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3। इसका मतलब आपके पास ये होगा कि सिंस R is 3 and term 4 is the term इन्वॉल्व टू y। अब सिंपल r की वैल्यू को आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में, दैट्स इट। पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 1 कहाँ है भाई आपके पास, ये रही। तो जहां इक्वेशन 1 है वहां पे आपने r की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 3 प्लस 1 5C3, a की पावर 3R है तो यहाँ पे भी 3, और ये हो जाएगा y 10 माइनस 3R है तो r की जगह क्या लग दिया 3। ये हो जाएगा बेटा टर्म 4, 5 को 3 टाइम्स पीछे ले जाओ, 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, a हो जाएगा 3 3 दा 9 और y हो जाएगा 10 माइनस 3 3 दा 9। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 3 1 दा 3 2 जा, तो टर्म 4 हो जाएगी बेटा 10 a की पावर 9
और y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, कोफिशिएंट निकालना था। अगर आप सवाल में देखें तो ये लिखा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y निकालना था। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास आया, कोफिशिएंट ऑफ y इज, देखो ये y है, ये y के पूरे कोफिशिएंट है, ये y है और ये y के क्या है बेटा, कोफिशिएंट है। तो द कोफिशिएंट ऑफ y इज 10a raised to the power 9। दिस इज योर डिसाइड आंसर। तो बताओ बेटा, समझ आ गया? जल्दी बताओ। जबरदस्त, क्या बात है मेरे बच्चों, जबरदस्त। तो इसका पार्ट 4 आप खुद कर लेना, ठीक है, और फिर मुझे आप लोग बता दीजिएगा पार्ट 4 में। कोई इतनी कहानी नहीं है, पार्ट 4 भी आप लोगों से हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह मैं आपको कल जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।